मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी और उसके एक बेटे को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने आए हुए थे। तभी इस आदमी के बेटे के रोड में कोई भारी सी चीज फंस जाती है। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके रोड में कोई बहुत बड़ी मछली आ गई हो, मगर वो जब देखते हैं तो वो एक गाय का कटा हुआ सर होता है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर तभी समुद्र में से एक बहुत बड़ी चीज इनके पास आ रही थी। जब ये पास आती है तो इनको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी शार्क है। ये शार्क इनके ऊपर से बहुत ऊंची छलांग लगाती है और जमीन पर चलकर दोबारा से समुद्र में चली जाती है। ये बात इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी कि आखिर एक शार्क जमीन पर कैसे चल सकती है। इसके बाद हमें इस मूवी की स्टोरी 3 दिन पीछे की दिखाई जाती है। हम पानी में बने हुए एक लैब को देखते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हम यहाँ पर इस लैब के हेड को देखते हैं जिनके अंदर ये सारा प्रोजेक्ट था। ये यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को बता रहे थे कि हम कैंसर की मेडिसिन बना रहे हैं और साथ ही हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करने वाले हैं जिससे कि ये मटेरियल हमें बार बार मिलता रहेगा। इस पर एक इन्वेस्टर कहता है कि ये चीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस लैब के हेड साइंटिस्ट को अपने एक्सपेरिमेंट पर पूरा यकीन था। इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर अपनी कंट्रोल मशीन को भी दिखाता है जिससे ये लोग शार्क को कंट्रोल करते हैं। अब इसी लैब में एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम अथन होता है। इसको वो शार्क के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, इसलिए लैब के साइंटिस्ट और डॉक्टर ने इसको अपने साथ रखा हुआ था। अब लैब का हेड इस लड़के से शार्क को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर ये लड़का एक रोड से एक मरी हुई मछली को टैंक पर लटका देता है जिससे कि वो बहुत बड़ी शार्क अचानक से आके उस मछली को खा जाती है। लेकिन अब ये सीन देखने के बाद यहाँ पर सबकी हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर शार्क दोबारा से वापस चली जाती है। इसके कुछ वक्त के बाद यहाँ पर लैब का हेड एक्सपेरिमेंट के तीसरे फेज को स्टार्ट करने को कहता है। पर तभी यहाँ पर एक लड़की जो हेड के साथ यहाँ पर काम किया करती थी, वो उससे कहती है कि अभी तक हमें लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए इतना जल्दी ऐसा कुछ करना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन हेड को किसी भी बात की फिक्र नहीं थी और वो तीसरे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने को कहता है। वो लैब से एक मशीन को शार्क के पास भेजते हैं जो वहाँ पर जाके शार्क की जिन ट्रांसफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पर शार्क की नेचर बदल जाती है, लेकिन किसी तरीके से उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब इस बात से लैब के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस शार्क में अजीब से बदलाव हो रहे थे। इसके बाद लैब में जो हेड की सेक्रेटरी थी जो उसको इस एक्सपेरिमेंट को रोक रही थी, वो ग्लास के पास खड़ी थी। शार्क उस ग्लास के पास आने लगती है, लेकिन जब वो देखती है तो शार्क वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर लैब का हेड आता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो उसकी छोटी बेटी को अपने साथ लेके जा रहा है और वो उसको कहता है कि जब तुम फ्री हो तो उसको पिक कर लेना। इसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरे डॉक्टर को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर अचानक से इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाते हैं। ये देखकर वो डॉक्टर सभी को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर ड्रॉप होने लगा था। ये सब देखकर वो लड़की जो लैब के हेड के साथ काम किया करती थी, वो अपने मशीन से शार्क के पास कोई सिग्नल बिहेव करती है, लेकिन अब वो शार्क का हार्ट रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है और ये लोग अब ये समझ रहे थे कि शार्क अब मर चुकी है। लेकिन वहाँ पर अचानक से वो शार्क उनके टैंकर में आ जाती है और वो वहाँ पर एक डॉक्टर को मार देती है। अब ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग फौरन अपने लैब के टैंकर को बंद कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो शार्क अचानक से लोगों को क्यों खा रही है। अब वो लड़का भी यहाँ पर आ जाता है जो शार्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता था। वो यहाँ पर डॉक्टर और साइंटिस्ट से आकर पूछता है कि आखिर तुमने शार्क के साथ क्या किया है। तभी वहाँ पर एक चश्मे वाला डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वो शार्क उनके लैब के ग्लास पर अटैक करने लगती है। ये लोग ये समझ रहे थे कि वो शार्क उस ग्लास को नहीं तोड़ सकती क्योंकि वो बुलेट प्रूफ था, लेकिन थोड़े ही देर में वो शार्क उस ग्लास को तोड़ देती है और यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सब कुछ अचानक हो रहा था और कोई भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि लैब में बहुत ज्यादा पानी आ गया था और सब लोग डूब रहे थे और सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब कुछ देर बाद वो सभी लोग पानी से बाहर आते हैं और इसके बाद अथन सभी को आवाज करने से मना करता है क्योंकि आवाज से शार्क अट्रैक्ट हो रही थी। और तभी गलती से एक लड़की पानी में गिर जाती है और शार्क उस लड़की को मारकर खा लेती है। तभी वहाँ पर एक और डॉक्टर आवाज करने लगता है और शार्क उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन तभी वो लड़का ट्रांकुलाइजर लेने जाता है, मगर बदकिस्मती से जहाँ पर ट्रांकुलाइजर रखा हुआ था वो बिल्कुल लॉक हो चुका था। अब यहाँ पर वो लड़का उसके ग्लास को तोड़ देता है जिससे कि वो शार्क उसके आवाज से उसके पास आने लगती है। लेकिन वो लड़का अपने आप को उस शार्क से बचा लेता है और वहाँ पर एक और मोटा लड़का जिसका नाम मुंटी था वो उसको बचा लेता है। फिर यहाँ पर ये लड़का ट्रैंकुलाइजर से उस शार्क पर शूट करता है, लेकिन इसका निशाना उस शार्क पर नहीं लग रहा था। ये शार्क उस मोटे लड़के पर अटैक करने वाली थी।
लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़का इस शार्क में ट्रैंक्विलाइजर को लगा देता है, जिससे कि वो शार्क वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब ये लड़का जिसको शार्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी, वो सबको अपना एक प्लान बताता है। वो यहाँ पर सबको कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पानी में से गुजर के जाना था और पानी में अभी भी शार्क मौजूद थी जो कि बेहोश थी और किसी भी वक्त वो होश में आ सकती थी। लेकिन अब इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन सब लोगों को पानी में तैरकर दरवाजे तक जाना था। लेकिन तभी यहाँ पर उनमें से एक लड़की के हाथ में से ब्लड आने लगता है और उस ब्लड के स्मेल से शार्क को होश आ जाता है। वो शार्क वहाँ पर उस लड़की को मार देती है। ये देखकर सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर जो चश्मे वाला डॉक्टर था वो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को शार्क के सामने फेंक देता है। अब यहाँ पर जब सभी लोग दरवाजे के पास जाते हैं तो वो दरवाजा पानी की वजह से बिल्कुल लॉक हो चुका था, जिसके वजह से वो खुल नहीं रहा था। फिर वो लोग वहाँ अपने लैब में एक वेंटिलेशन को देखते हैं। अब उन लोगों को वेंटिलेशन से बाहर निकलने का आइडिया आता है। फाइनली सभी लोग इस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। अब इन सबको ये लग रहा था कि खतरा इनसे दूर हो चुका है, लेकिन जब वो लोग जमीन पर दरारों को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। तभी यहाँ पर हम लैब के हेड की सेक्रेटरी को देखते हैं, जिसका नाम सियोन था। अब उसको अपनी बेटी के बारे में याद आ रहा था, जिसको लैब का हेड अपने साथ ले गया था। हम यहाँ पर उसकी बेटी को देखते हैं जो कि झूला झूल रही थी और तभी अचानक से उसके पीछे कोई हलचल होने लगती है। वो शार्क उड़ते हुए जमीन पर आ जाती है। उस शार्क को देखकर वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक पाइप में चली जाती है, लेकिन वो शार्क उस पाइप को भी तोड़ देती है और उस बच्ची को खाने के लिए उसका पीछा करती है। तभी वहाँ पर वो लड़का अथन आकर उस बच्ची को बच्चा लेता है और सियोन के साथ वहाँ से भागने लगता है। अथन वहाँ पर जब अपने लोगों के पास पहुँचता है तो वो सबको भागने के लिए कहता है। पहले तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि अथन ऐसा क्यों कह रहा है, मगर जब वो शार्क को जमीन पर भागता हुआ देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब फौरन ये लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं। जब ये लोग भागते हैं तो इन्हीं में से एक आदमी गिर जाता है और शार्क उसको पकड़ लेती है। अब उस आदमी को बचाने के लिए उसका दूसरा साथी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो शार्क उसको अपने साथ ले जाती है। अब वो लड़का यहाँ पर सभी को छुपा देता है और खुद शार्क के आगे भागने लगता है। शार्क जैसे ही उस पर अटैक करने वाली थी, वो एक जगह पे लटक जाता है और वो शार्क अटैक करते हुए उस लड़के के साथ पानी में गिर जाती है। फिर वहाँ पर सियोन और मोंटी उसको बाहर निकालते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं तो अथन उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने शार्क के साथ क्या किया है। तभी यहाँ पर सियोन उसको बताती है कि उन लोगों ने शार्क अंदर केचुआ की जीएंट को ट्रांसफॉर्म किया था, जिसके वजह से उसकी स्किन में इन्फेक्शन हुआ और वो शार्क अब जमीन पर भी चल रही है। तभी वहाँ पर चश्मे वाला डॉक्टर एक दूसरे आदमी को देखता है जिसके बॉडी से खून आ रहा था। वो सबको कहता है कि इसके ब्लड के वजह से शार्क हमारा पीछा कर रही है, हमें इस आदमी को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, वरना हम सभी लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और वो जख्मी आदमी को खा जाती है। अब ये सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और शार्क इनका पीछा कर रही थी। लेकिन तभी वो चश्मे वाला डॉक्टर शार्क के आगे गिर जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए जब वो बच्ची उसके पास जाती है तो वो चश्मे वाला डॉक्टर इतना खुदगर्ज था कि वो उस बच्ची को ही अपने आप को बचाने के लिए शार्क के आगे फेंक देता है। लेकिन वो चश्मे वाला डॉक्टर काफी ज्यादा जख्मी हालत में था, इस वजह से वो शार्क तो इस बच्ची को तो कुछ नहीं करती, वो फौरन से उस पर अटैक करती है और उस आदमी को खा जाती है। इसके बाद शार्क दोबारा से उस बच्ची की तरफ आने लगती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर उस लैब का हेड अपने कुछ आदमी को लेकर आ जाता है। उसके आदमी अपने गन से लगातार इस शार्क पर फायरिंग कर रहे थे। वो शार्क वहाँ से भागने लगती है, मगर ये लोग उसको एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम होते हैं। तभी अथन उस शार्क पर ग्रेनेड को फायर करता है, मगर अगली बार जब उस पर फायर करने जाता है तो लैब का हेड उसे ऐसा नहीं करने देता। वो साइंटिस्ट जो लैब का हेड था, वो किसी तरह इस शार्क को बिल्कुल जिंदा पकड़ना चाहता था, तो इस काम में वो इथन की हेल्प मांगता है, लेकिन इथन उसको साफ इनकार कर देता है। इसी बात पर वो लैब का हेड उनके ग्रुप मेंबर में से एक लड़की को शूट कर देता है और फिर सियोन पर भी गन पॉइंट कर लेता है। अब ये देखकर इथन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब कोई भी चीज इनके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए इथन को इसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये सभी लोग एक बोट से समुद्र में उस शार्क को ढूंढने जाते हैं। जब ये लोग समुद्र में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि उस शार्क ने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया है। सियोन यहाँ पर शार्क को ट्रेस करने की भी कोशिश करती है, मगर तभी उसको पता चलता है कि ये शार्क तो बहुत जल्दी सिटी में पहुंचने वाली है। तभी हम इस मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, जहां पर शार्क ने बहुत लंबी छलांग लगाई थी
और अब वो सिटी में आ गई थी। यहाँ पे शार्क सिटी में आकर चारों तरफ तबाही मचा रही थी। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसके बाद शार्क एक छोटी बच्ची के सामने आ जाती है और उसको खाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर सियोन सिग्नल स्वैप को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो शार्क सिग्नल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो शार्क अब छोटी बच्ची को छोड़कर अब इनकी तरफ आने लगी थी। इसके बाद हम बोट की सीन को देखते हैं। वहां पर मोंटी एक मरी हुई मछली पर कुछ लगता है और उसको मीट हुक में फंसाकर समुद्र में फेंक देता है। पर तभी सियोन को वहां पर सिटी वाली वीडियो मिलती है। वो उस हुक को समंदर से निकाले का कहती है, लेकिन अब शार्क वहां पर आ गई थी और वो मीट हुक उसके मुंह में फंस गया था। वो शार्क इनकी बोट को खींचने लगती है। तभी सियोन इसी बोट में बेहोश हो जाती है और बाकी लोग बोट से नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब शार्क उस बोट को लेकर जमीन पर आ जाती है, जिसमें एथन भी नीचे गिर जाता है। अब शार्क उस बोट को लेकर जिसमें सियोन भी थी, वो एक गुफा में चली जाती है। जब उसको होश आता है तो वह अपने आप को एक गुफा में देखती है। फिर वहां पर सियोन अपनी कंट्रोलिंग डिवाइस निकालती है, लेकिन इसको शार्क का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। ये देखकर सियोन शार्क को सिग्नल भेजने लगती है। तभी इसको पता चलता है कि वो शार्क तो इसके पीछे ही है और तभी वहां पर लैब के हेड के लोग आ जाते हैं और उस शार्क पर फायर करने लगते हैं। वो लोग इस शार्क पर हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज का शॉक देते हैं, जिससे वो शार्क वहां पर बेहोश हो जाती है। फिर वो लैब का हेड शार्क के पास आता है और उसको टच करके हंसने लगता है, पर तभी वहां पर इथन भी आ जाता है। वो सियोन को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन वो लैब का हेड उन दोनों को रोक देता है। वो उनको बताता है कि असल में उसका मकसद एक बायो वेपन को बनाना था और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को पता चले, और वो उन दोनों को भी मारने लगता है। पर तभी उसी वक्त वो शार्क भी होश में आ जाती है। वहां पर सभी लोग डर जाते हैं। वो शार्क अगले ही पल उस लैब के हेड को खा जाती है। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन इसी दौरान वो शार्क इनके कुछ लोगों को मार देती है। तभी भागम दौड़ी में स्मोक वाले ग्रेनेड्स नीचे गिर जाते हैं, जिससे वहां पर स्मोक हो जाती है और किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शार्क अब इस बात का फायदा उठाती है और अब शार्क इन सभी लोगों को मारने लगती है। लास्ट में एक आदमी बचता है जो अपनी 2 गन से फायरिंग कर रहा था। शार्क उस आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है और उस आदमी को भी खा जाती है। दूसरी तरफ इथन उस शार्क को मारने के लिए प्लान बना रहा था और वो सियोन से कंट्रोलिंग डिवाइस ले लेता है और यहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से शार्क इसके पीछे भागने लगती है। अब सियोन के पास जो कंट्रोलिंग डिवाइस थी वो उसको ऊपर उछलती है ताकि शार्क अपना मुंह खोल सके, लेकिन शार्क इस वक्त बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी, इसलिए इथन इस वक्त उस ग्रेनेड्स को फायर नहीं कर पाता। अब शार्क सियोन को खाने के लिए उसके तरफ आने लगती है। यह देखकर इथन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसी वक्त वहां पर मोंटी आ जाता है और वह एक मरी हुई मछली को हवा में उड़ाता है। जब शार्क उस मछली को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, तब इथन उसके मुंह के अंदर काफी सारा ग्रेनेड्स को फायर कर देता है, जिसके वजह से शार्क के अंदर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं और शार्क मर जाती है। लेकिन अब सियोन और माउंटी को कहीं पर भी इथन नजर नहीं आ रहा था। वह लोग ये समझते हैं कि वो मर चुका है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन इथन उन दोनों के पीछे खड़ा होता है। ये दोनों उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सियोन इथन को हक करती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें बेबी शार्क दिखाई जाती है, जिसको उस शार्क ने बर्थ दिया होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।